गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पहले जो है हम पिछले क्लास में 2.2 का बेसिक क्लास किए हुए थे और आज हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको प्रश्नमाला 2.2 अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको बेसिक क्लास कल का देखना पड़ेगा, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो ऐसा है कि कहता है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या ज्ञात कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच करें। सबसे पहले क्या, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए थे, किसी भी बहुपद का अगर आपको शून्यक ज्ञात करना है तो उस बहुपद को आप जो है 0 के बराबर रख दीजिए। किसी भी बहुपद का अगर आपको शून्यक ज्ञात करना है, आप उस बहुपद को किसके बराबर रखिए, 0 के बराबर रखिए। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आप तीसरा पद को पहला पद के गुणांक से गुना कर दीजिए। जैसे 8 गुना 1 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 लिख दीजिए आप साइड में। ठीक है। अब इस बीच वाले को ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो 2 पुर जाए, गुना करे तो 8 पुर जाए। हम क्या बोले, जोड़े या घटाए तो 2 पुर जाए और गुना करे तो 8 पुर जाए। तो 8 देखिए कौन कौन पारा में आता है, तो आप बोलिएगा 4 गुना 2 आता है सर, और किसी में आता है क्या, 1 गुना 8 में आता है, और किसी में नहीं, और किसी में नहीं आता है। तो अब देखते हैं यहां से, 4 दुना 8 तो पूरा, 4 दो 6 पुर गया, लेकिन हमको पुराना कितना है, 2। तो 4 में 2 गया 2, मतलब माइनस करने के बाद 2 पुर जाता है, बस मिल गया हमको। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसको 4 और 2 घटाने पे पूरा है, तो घटाने पे वो भी माइनस में, तो अलग अलग चिन्ह देना पड़ेगा, और माइनस किसमें देना पड़ेगा, जो बड़ा होगा, -4x + 2x। देखिए अभी -4x + 2x घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2x। इधर क्या, -8 बराबर 0। अब इस दोनों से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले ले, x बचेगा, क्या, x - 4। जो बचा वही सेम चीज यहां लिख दीजिए, x - 4। यहां माइनस यहां माइनस, ये वाला देखना, ये वाला यहां माइनस यहां माइनस, एक जैसा चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह रहता है तो माइनस दे देते हैं। अब इस दोनों से कॉमन लेना है, क्या कॉमन ले ले, 2 कॉमन आएगा, बराबर 0 हो गया। x - 4, एक बार जो ये बचा है इसको लिख दीजिए x + 2 बराबर 0। अब x - 4 बराबर 0, एक बार क्या, x + 2 बराबर 0, तो यहां से हो गया x बराबर 4, x बराबर -2, +2 है तो उधर जाएगा क्या, -2, और -4 उधर गया तो +4। ये आपका निकल गया क्या, शून्यक। और आपको पता है बहुपद का घात जितना होता है, मैक्सिमम शून्यक की संख्या उतनी ही निकलती है। ये शून्यक निकल गया। अब आगे क्या करता है, जांच करने के लिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध हम जांच करेंगे। हम पहले मान लेंगे, माना कि ये अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। आप कुछ भी मान सकते थे, अल्फा बीटा, या इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मान लिए। अब रिलेशन हम आपको बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -b/a। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इन बताए थे पिछले क्लास में। आप जाके बेसिक इसका पढ़िए और उसके बाद जो है आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, वहां पूरा डिटेलिंग के साथ हम एक्सप्लेन किए हुए हैं, किस प्रकार से अल्फा आया, किस प्रकार से बीटा आया, किस प्रकार से ये रिलेशन लगा, सारा बात वहां बताया हुआ है। तो अब अल्फा कितना है, 4 है, 4 लिख दीजिए, प्लस बीटा -2 है तो -2 लिख दिए। यहाँ कोष्ट में क्यों लिखे, 2 चिन्ह कभी भी एक जगह नहीं होता है, इसीलिए हम क्या दे दिए, कोष्ट दे दिए। बराबर माइनस है, माइनस दीजिए। अच्छा ये बी है, 6 नहीं बुझ जाइएगा, ये बी है। बी देखिए, तो बी का मान कितना है, हम क्या बोले थे, एक्स का जो गुणांक होता है वही बी का मान होता है। एक्स का गुणांक कितना है, -2 है, तो फिर यहाँ पे -2 आपको कोष्ट में लिखना पड़ेगा, बट ए का मान कितना है, ए का मान एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है कितना है, 1, तो यहाँ पे लिख दिए हम 1। तो ये हो गया कितना, 4 प्लस माइनस 2 बराबर इधर कितना, -+2। नीचे तो 100 ही नहीं करेंगे, 4 में से 2 गया 2 बराबर 2। देखिए दोनों बराबर आ गया। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान 4 गुना बीटा का मान कितना, बीटा का मान -2 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान यहां आ गया -8, और ए का मान जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो हो गया 1, तो ये हो गया -8 बराबर -8। ये भी आपका। अगला क्वेश्चन ले, तो ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
और समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देख, ये आपका अगला क्वेश्चन हम ले लिए 4s² माइनस 4s प्लस क्या 1। इसका शून्य क्या करना है, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। आप वीडियो को पोज करके आप जो है इसको आप अपने से ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं बने तो फिर जाके आपको ये देखना है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। तो आपको पता है किसी भी बहुपद, जैसे आप पिछला क्वेश्चन हम देखे थे, किसी भी बहुपद का आपको शून्य निकालना है, उस बहुपद को सबसे पहले 0 के बराबर रखिए। 0 के बराबर रखने के बाद यहां रख देते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब तीसरा पद को पहला पद से गुना, 1 गुना 4 कितना हो गया 4, यहां लिख दिया आपका हम 4। अब बीच वाला को तोड़ना है, ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो 4 पुर जाए और गुना करे तो फिर भी 4 पुर जाए। तो क्या होगा, तो देखिए 2 और 2, 2 और 2, 2 दुना 4, 2 और 2 4। अब देखना क्या है, 2 तो 2 मिल गया हमको, 2 को 2 मतलब 2 और 2 मिल गया। अब हमको जोड़ के पुराना है -4, तो जोड़ के पुराना है -4, इसका मतलब ये है कि दोनों में क्या देना होगा, माइनस ही देना होगा, क्योंकि एक जैसा चिन्ह को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। माइनस वाला जोड़ रहे हैं तो आगे में क्या होगा माइनस। इसको सोल्व करके आप मिला लीजिएगा, एकदम सही है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, +1 बराबर क्या 0। अब यहां से ले ले कॉमन, कॉमन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे इस यहाँ 2 और क्या आ जाएगा s आ जाएगा, तो s भी ले लिया कॉमन। बचा क्या 2 दुना 4, 2 s से एक s निकल गया तो s बचा, माइनस इधर क्या बचा, इधर बच गया तो आपका 1। अब यही सेम चीज यहां लिख दीजिए 2s, अब माइनस क्या 1। देखिए देखने में लगेगा आपको 25 जैसा, लेकिन 25 नहीं है, आप समझ ही रहे हैं s है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अलग अलग चिन्ह हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब यहां से कॉमन क्या ले, वैसा संख्या जो 2 को भी काटे 1 को भी काटे कोई नहीं है तो 1 आ जाएगा कॉमन। अब जो सेम आया उसको लिख दीजिए 2s माइनस 1 इंटू में फिर इधर 2s माइनस 1 बराबर क्या 0। अब एक बार ले लेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, एक बार ले लेंगे इधर 2s माइनस 1 बराबर 0, यहां हो गया 2s बराबर -1 उधर गया 1, s बराबर 1/2, इधर भी हो गया 2s बराबर 1, s बराबर 1/2 आ गया शून्य। अब कर लेंगे हम जांच। जांच करने के लिए आपको मानना पड़ेगा, तो चलिए मान लेते हैं। माना कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, ठीक है। तो अब क्या था रिलेशन क्या था, गुणांकों और शून्यक के बीच क्या रिलेशन बताए थे, 2 रिलेशन बताए थे, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल -b/a, और दूसरा क्या शून्यकों का गुणनफल c/a, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा का मान 1/2 कर दिए, प्लस बीटा का मान 1/2 कर दिए, बराबर माइनस बी का मान। चलिए आइए बी का मान यहां पर देख लेंगे हम। बी का मान जो एस का गुणांक होता है क्या हो जाएगा -4, 2 चिन्ह एक जगह नहीं होता है, कोष्ठ में लिख दिए, बटा ए का मान हो गया आपके लिए क्या 4, तो 4 दे दिए। अब ये हो गया कितना 2/2, इसको भिन्न का जोड़ करिएगा 2/2 बराबर इधर माइनस माइनस प्लस 4/4, कट के दोनों क्या आ गया 1 बराबर 1। उसी प्रकार इधर भी अल्फा का मान है 1/2 कर दीजिए, गुना बीटा का मान 1/2 कर दीजिए। सी का मान यहाँ दीजिए, सी का मान क्या जो अचर पद होता है 1, और ए का मान हो गया जो x² का गुणांक होगा कितना 4, तो 1/4 बराबर 1/4, ये आपका क्या हो गया आंसर। सही है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। ये ध्यान दीजिए x² का जो ये गुणांक है ये ए का होता है, ये बी का होता है, और जो अचर पद होता है वो सी का होता है। हम बेसिक क्लास में इसका डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी द्विघात बहुपद को उसका लिखने का तरीका यही है, ax² + bx + c। कोई भी व्यंजक आप लिखिए, आप सबसे पहले बड़ा वाला पावर, उसके बाद छोटा वाला पावर, उसके बाद उससे छोटा वाला पावर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खाली पलट के दे दिया है, तो वो पलट के दिया है तो आप भी पलट दीजिए घप से। 6x² यहां पहले क्या, इसके बाद इसके छोटा वाला पावर -7x - 3 बराबर 0, क्योंकि x पे पावर 2, यहाँ x पे पावर 1, यहाँ x पे पावर 0, ये सिस्टम में लिखने का। तो चलिए शून्य निकालते हैं। छोटिया 18 लिख दिए। अब बीच वाला को 2 भाग में तोड़ना है, जोड़े या घटाए तो 7 पुर जाए और गुना करे तो 18, क्या आ जाएगा
9 और 2, देखिए 9 में 2 गया 7 हुआ और 9 दूना 18। तो अब इसको लिखना है, घटा के लिखना है और चिन्ह किसका आना चाहिए, माइनस का। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x, अब प्लस क्या देना पड़ेगा हमको, 2x। ठीक है, अब देखिए यहां माइनस यहां प्लस, अलग अलग चिन्ह है, घटेगा तो ये घटने के बाद क्या हो जाएगा, 7x, 9 में 2 गया 7 और यहाँ क्या माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, -3 बराबर क्या, 0। अब यहां से ले लेते हैं कॉमन, क्या ले ले कॉमन, 3x, बचेगा क्या, x माइनस 9, x माइनस 9 कहां से बचेगा, 3x ले लिया कॉमन, सॉरी, तो यहाँ पे 3 दूना 6 x माइनस 3 तिया 9, ये बच जाएगा। यही सेम चीज यहाँ पे लिख देंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ माइनस एक जैसा चिन्ह है, यहाँ प्लस, कॉमन क्या लेंगे, वैसा संख्या जो 2 और 3 दोनों को काटे वो क्या है, 1 है। तो चलिए 2x माइनस 3, इधर लिख देते हैं हम 3x प्लस क्या 1 बराबर 0। आगे बढ़े, आगे 2x माइनस 3 बराबर 0, एक है 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2, यहां पे क्या हो जाएगा, 3x बराबर -1, x बराबर -1/2। ठीक है, तो ये निकल गया अल्फा का मान, ये निकल गया बीटा का मान। मान ले यहां पे, तो जांच कर लेते हैं। क्या जांच कर लेंगे, शून्यक और गुणांकों के बीच और गुणांकों के बीच संबंध। चलिए कर लेते हैं। तो मानना पड़ेगा, माना कि अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/3। तो चलिए क्या है शून्यक, संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -b/a। और दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान हो गया -1/3 बराबर माइनस बी का मान, आ जाइए यहाँ पे, बी का मान क्या, -7, तो यहाँ पे देना पड़ेगा आपको -7। ए का मान हो गया 6, तो ए का मान हो गया 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3/2 और प्लस -1/3 बराबर माइनस प्लस 7/6। इसको कर लें भिन्न का घटा, जब इसको आप भिन्न का घटा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, अब माइनस 3 दूना 6, 2 गुना 1 2 बराबर 7/6। तो 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6 बराबर आ गया। उसी प्रकार से इधर भी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान क्या हो गया, अल्फा का मान है 3/2 गुना बीटा का मान -1/3 बराबर सी का मान, देखिए तो सी का मान आ गया कितना, -3, सी का मान -3 और ए का मान हो गया 6। तो यहां कर लेते हैं 6, तो प्लस माइनस 3 का 3, 3 दूना कितना 6, यहाँ भी -3/6 कटा दीजिए 2 बार में, इसको भी कटा दीजिए 2 बार में, -1/2 बराबर -1/2। ये आपका हो गया प्रूफ। आप अपने से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनेगा। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तो हम वहां से आपको फिर से इसको सही से करवा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ अलग आपको दिख रहा होगा, 4u² + 8u। अब इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, आप इसको उस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे, बस यहाँ पे प्लस कुछ नहीं है तो क्या है 0 बराबर 0। आप इस तरह से आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो लेकिन इसका एक और तरीका है, हम वो तरीका से ज्ञात करेंगे, उसको देखते हैं, जो कि बिल्कुल आसान भी है। तो आपको नियम तो वही है, किसी भी बहुपद का आप जब शून्यक निकालते हैं उस बहुपद को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो अब यहां से क्या करें हम, देखिए ध्यान से, इसका करेंगे हम गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। पहले भी गुणनखंड ही करते थे, तो 4 पद में था तो उसका गुणनखंड करने का तरीका वो था। अभी क्या करेंगे, अभी भी गुणनखंड करेंगे। जब 2 पद में रहता है ना तो डायरेक्ट कॉमन लेके गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आएगा, 4 तो आएगा ही, उसके बाद u भी आएगा, बचेगा क्या, यहां से भागा दिए तो बच गया क्या, सिर्फ u। अब प्लस यहां पे क्या बच गया, 4 दूना 8 बस बराबर क्या 0। अब एक बार ये गुणनखंड हो गया, दोनों क्या है, इसका फैक्टर है, इस दोनों को गुना करिएगा इतना ही आ जाएगा। अब एक बार 4u बराबर 0, एक बार u + 2 बराबर 0। यहां से u बराबर 4 गुना में इधर आया तो भागा में 0/4 क्या हो जाएगा 0। यहाँ u बराबर +2 उधर गया तो -2 निकल गया शून्य। कितना आसान है। अब मान लेंगे, जांच कर लेना है, जांच भी कर लेंगे। जांच क्या, माना
कि अल्फा बराबर कितना, एक आ गया 0, दूसरा बीटा बराबर -2। तो चलिए रिलेशन लगाते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो शून्यक अल्फा कितना है, 0 है, प्लस बीटा कितना है, -2 है, तो कोष्ट में लिख दिए माइनस बी का मान, बी का मान, बी का मान यहां आ जाइए, बी का मान कितना 8 है, बी का मान कितना है 8, तो यहाँ पे आपको माइनस दिया ही है, बी का मान 8 है तो यहाँ 8 लिख दिए, बटा ए का मान 4 है तो 4 लिख दिए। अब देखिए प्लस माइनस -2 बराबर 4 दूना 8 -2, ये आ गया आपका क्या, इक्वल आ गया, मतलब मेरा शून्य क्या है, सही है, और ये संबंध भी क्या है, सही है। अब आइए नेक्स्ट इधर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है भाई, 0 है, गुना बीटा का मान -2 है, बराबर सी का मान। अब देखिए इसमें सी का मान तो है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है एक्स चर है ना, चर स्क्वायर का यू स्क्वायर का जो गुणांक है ये ए का मान है, ये किसका मान है भाई, बी का मान है, सी का मान दिया ही नहीं है, क्योंकि सी का मान क्या होता है, अचर पद होता है। जब जो इस चीज का मान दिया नहीं है तो उसका मान क्या ले लेंगे हम, 0 ले लेंगे, तो यहां हो गया क्या 0, बटा ए का मान तो दिया हुआ है कितना 4, तो हम ले लिए यहाँ पे कितना 4। आगे बढ़ते हैं, 0 गुना -2, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी आपका हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका है क्वेश्चन नंबर कितना 5। देखिए वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए जो है हम बात नहीं कर पाते हैं आप सबसे, लेकिन एक दिन समय निकाल के आएंगे और आपसे बात करेंगे। और बात क्या करेंगे, इंपोर्टेंट बात करेंगे कि आपको किस तरह से तैयारी करना है मैट्रिक में, किस तरह से आपको मार्क्स उठाना है और कितना आप मार्क्स उठा सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है हम आपको बता दें, मेरा एक कोचिंग है स्क्वायर क्लास के नाम से बिरौली बाजार में, और जो इस बार का 2024 का रिजल्ट रहा मेरे कोचिंग का, वो हाईएस्ट गया 474, वो भी एक लड़की नहीं दो लड़की, एक वैष्णवी कुमारी और दूसरा स्नेहा कुमारी, ये दोनों लड़की का 474 जो टॉपर रहा मेरे कोचिंग का, और जो सेकेंड टॉपर रहा वो 473 सत्यम कुमार। तो आपको किसी दिन हम मिलवाएंगे उस सब बच्चा से, और उसका फोटो सब जो है मार्कशीट सब हम कमेंट वहां पे क्या कहता है प्ले लिस्ट में डालेंगे, और देख सकते हैं आप सब। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, अभी थोड़ा सा हम पढ़ाई पे फोकस रखते हैं, इसीलिए हम आपसे उतना डिटेलिंग में बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन किसी दिन आके अच्छे से आपको बताएंगे कैसे ऑब्जेक्टिव करना है, किस चैप्टर का कहां से ऑब्जेक्टिव करना है, कौन सा बुक लेना है, किस बुक से आपको पढ़ना है, ये सारा चीज आपसे हम बात करेंगे। कोई नया नहीं है, ऑनलाइन नया पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत सारा है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और फिर देखिए कैसे इस बार 2025 में रिजल्ट फोड़ते हैं मैथ में। मेरा 3 साल से हाईएस्ट मार्क्स गया है मैथ में 90%, मतलब 90 नंबर 99। आप हमसे अगर बने हुए रहें तो हम जो है मिलकर मैथ का धज्जी उड़ा देंगे, और एनसीईआरटी का पूरी तरह से सॉल्यूशन करते हुए, और इसका रिवीजन और क्या कहता है उसको बाद में जो है 1 महीना का लास्ट रिवीजन क्लास रखेंगे, वहां पे क्रैश कोर्स करते हुए कंप्लीट कर देंगे फिर से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। अगर ईमानदारी से अगर अच्छा नहीं लग रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, ना लाइक करना है, ना सब्सक्राइब करना है, और ना ही शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो इसको इसका शून्यक निकाल लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या 0। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ से तो कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 2 पद में ही है लेकिन कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, -15 को उधर भेज देंगे, टी स्क्वायर बराबर -15 उधर गया तो क्या हो जाएगा 15, तो टी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहां से टी बराबर क्या हो जाएगा, रूट से जब बाहर आता है तो हो जाता है प्लस माइनस कितना 15। तो आप सोच रहे होंगे क्या सर, सॉरी ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, 15 का तो फैक्टर नहीं होता है ना, तो प्लस माइनस में 15। आप सोच रहे हैं सर ये प्लस में भी हो गया, 15 माइनस में भी हो गया, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए यहां समझाते हैं हम आपको। जैसे मान के चलिए 25 का रूट कितना 5, 25 का रूट 5 ही क्यों होता है, तो आप बोलिएगा सर 5 गुना 5 करते हैं ना, पुरता है क्या है 25, इसलिए 25 का रूट होता है 5। हम बोलेंगे 36, तो 36 का रूट कितना होता है 6, तो 6 ही क्यों होता है, क्योंकि सर 6 का स्क्वायर होता है कितना 36, इसलिए 36 का वर्गमूल हो जाता है 6।
ठीक है, तो आप हमको ये समझाइए कि अगर 6 गुना 6 करते हैं तो 36 होता है, इसीलिए 36 का वर्गमूल 6 लिखते हैं। 5 गुना 5 करते हैं तो 25 होता है, इसलिए 25 का वर्गमूल 5 लिखते हैं। उसी प्रकार जब -5 गुना -5 करेंगे फिर भी तो होगा 25 ही ना। -5 गुना -5 करेंगे तो पूरे का कितना 25। अब 25 का जब रूट करेंगे तो क्या -5 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब हम 5 गुना 5 करते हैं तो 25 होता है, मतलब 5 का स्क्वायर होता है 25, इसलिए 25 का वर्गमूल 5। 6 का स्क्वायर होता है 36, इसलिए 36 का वर्गमूल 6। उसी प्रकार से -5 का भी तो स्क्वायर होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना -5। तो आपको जो है 9 तक में ये नहीं बताया जाता है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप 10th में जाते हैं तो एक बात जान लीजिए कि 36 का वर्गमूल सिर्फ 6 ही नहीं होता है, +-6 होता है। क्लियर है? आगे चैप्टर में मिलेगा आपको, द्विघात समीकरण जब पढ़िएगा वहां पे आपको मिलेगा। 25 का 49 का वर्गमूल ऐसा नहीं है 7 होता है, +-7 होता है। ठीक है, 9 तक आप धनात्मक संख्या लेके काम करते हैं, इसलिए जो है वहां पे ये चीज नहीं बताया जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा। अब रूट है, रूट क्या चीज में निकलेगा? प्लस और माइनस में निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा का मान हो गया √15 और बीटा का मान हो गया -√15, क्योंकि ये 2 मान आया है, टी का मान 2 को आ गया है। हम लिख सकते हैं टी बराबर √15 और यहाँ पे टी बराबर -√15। क्लियर है बच्चा? अब देखो, अब यहाँ पे कर लेंगे हम क्या, जांच कर लेंगे क्या, अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। क्लियर है? तो चलिए, अब क्या रिलेशन है, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाता है c/a। अल्फा का मान हो गया √15 गुना बीटा का मान हो गया -√15 बराबर माइनस बी का मान। यहाँ पे आइए, बी का मान तो है ही नहीं, जब बी का मान नहीं है, क्योंकि बी किसका होता है, टी। अगर यहाँ टी का गुणांक रहता तो वो बी का मान होता, बी का मान नहीं है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा 0 और ए का मान हो जाएगा 1। तो ये हो गया प्लस माइनस नहीं, तो ये कितना हो गया बताइए? सॉरी, यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ मिस्टेक हो गया हमसे, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना √15 प्लस माइनस √15 बराबर क्या 0, ये भी गया 0 बराबर कितना 0। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा ले लेते हैं, अल्फा कितना, अल्फा √15 गुना बीटा -√15 बराबर सी का मान। यहाँ पे देखिए सी का मान अचर पद दिया हुआ है कितना -15 और ए का मान 1 है, तो 1 दे देते हैं, प्लस माइनस। अब देखिए √15 गुना √15 क्या आ जाएगा, √225 बराबर -15 और 225 का वर्गमूल कितना 15 बराबर -15। ये आपका हो गया। जैसे देखिए, रूट में कुछ भी रहे उसका जब हम स्क्वायर करते हैं बाहर सेम चीज निकल जाता है। जैसे 5 है, रूट के अंदर 5, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √6 का जब हम स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा √6 गुना √6, तो कितना हो जाएगा 6 के 36, इसका वर्गमूल कितना 6। √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √5 गुना √5 बराबर √25, 25 का वर्गमूल 5, इसीलिए √5 का स्क्वायर 5, √6 का स्क्वायर 6, √7 का स्क्वायर 7, √8 का स्क्वायर 8। चलिए अगला क्वेश्चन ले लें, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये है आपका पहला का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसको हम करेंगे। तो चलिए इसको भी हम करेंगे, बस आपका साथ मिलते रहे। आप अगर मेरा साथ देते हैं, हम इससे बेहतर और बहुत जल्द बहुत अच्छी स्थिति में हम आपको बहुत बेस्ट पढ़ाएंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करिए मेरा, और हम बेस्ट से बेस्ट जहां तक हो सके हम आपको पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो इस बहुपद का हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो हमको पता है किसी भी बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो उसको किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर। ये तो आसानी है, 4 तिया 12। अब यहाँ पे हो गया बेटा आपका 12 को 2 भाग में तोड़ना है, सॉरी x को ना 2 भाग में तोड़ना है, x को 2 भाग में तोड़ना है। जोड़े या घटाए तो 1 पुर जाए, x का गुणांक 1 है, जोड़े या घटाए तो 1 पुर जाए, और गुना करे तो कितना पुर जाए 12। देखिए 12 कौन कौन पारा में आता है, 4 गुना 3, 6 गुना 2 और 1 गुना 12, और भी और कुछ आता है क्या,
नहीं, अब कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 4 में 3 गया 1, ले फर्स्ट टाइम पुर गया। देखें, 4 में 3 गया 1 और 4 दिया 12, मतलब 4 और 3। चलिए माइनस में पुराना है 3x स्क्वायर, और अलग अलग चिन्ह देंगे तभी ना घटेगा, घटेगा तो 1 पुरेगा, और चिन्ह माइनस किस में देंगे, जो बड़ा होगा, -4x और प्लस क्या 3x। अलग अलग चिन्ह दे दिए मतलब घटेगा। माइनस इसमें ही क्यों दिए, क्योंकि ये बड़ा है और जो बड़ा रहता है उसी का तो आगे बड़ा चिन्ह होता है, इसीलिए तो यहाँ माइनस दिए। सोल्व करके देख लीजिएगा, -x प्लस -4 बराबर 0। यहां से कॉमन ले ले तो कॉमन क्या आएगा, यहां से कॉमन यहां से आएगा x, बचेगा क्या 3x माइनस क्या 4। यही सेम चीज यहां लिख देंगे, 3x माइनस 4 बराबर क्या 0। यहाँ माइनस तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, एक जैसा चिन्ह होता है इस दोनों में तो यहाँ प्लस हो जाता है। यहां से कॉमन क्या लेंगे, कॉमन यहाँ 1 आएगा, हो जाएगा 3x माइनस 4 इंटू में इधर x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से हो गया क्या, यहां कर लेते हैं, 1 मिनट इसको मिटा दे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कितना, 3x माइनस 4 बराबर 0, और इधर हो गया x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर -4 उधर गया 4, x बराबर 4/3, यहाँ पे हो गया x बराबर -1। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां जांच कर लेते हैं, जांच। माना कि अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1, ठीक है। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, इधर क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान हो गया 4/3, अब प्लस बीटा का मान कितना -1, कोष्ट में माइनस, बी का मान देखिए यहाँ पे, बी का मान क्या हो जाएगा -1, कोष्ट में लिख देंगे -1, ए का मान 3, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लें, सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया 1, तो इसको पहले से क्वेश्चन निकालना होगा बाहर ना, 4/3 प्लस माइनस 1 अब बराबर इधर माइनस प्लस 1/3। अब आगे बढ़ते हैं, 3 यहाँ एलसीएम हो गया, 3 यहाँ कितना हो गया 4 -1 से 3 बराबर 1/3। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो पता ही है क्या हो जाएगा 1/3, यहां लिख देते हैं, जगह नहीं है तो 1/3 बराबर 1/3, ये तो प्रूव्ड हो गया। अब आगे यहां देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना हो गया, अल्फा का मान है 4/3 गुना बीटा का मान है -1, सी का मान है आपका -4 और ए का मान है आपका 3। तो ये कितना हो गया -4/3 बराबर -4/3, यहां पे आपका हो गया, ठीक है। तो ये नंबर 1 का हम टोटल क्वेश्चन को कर लिए हैं। अब बच गया इस एक्सरसाइज में दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम करेंगे। और एक बात कि हम जो है आप सबको अपने कोचिंग के बारे में बताए थे, किसी दिन होगा तो हम अपने कोचिंग को लाइव करके आपके सामने आएंगे और आपको दिखाएंगे कि मेरा कोचिंग में क्या बच्चा है, कितना बच्चा है, कौन कौन सर हैं, कैसे कब पढ़ाते हैं। तो बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, धन्यवाद। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये प्रश्नमाला 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो आज एक्सरसाइज को खत्म ही कर देते हैं। तो कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको हम द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताए थे पिछले क्लास में, तो वही कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको मिला है, उसका गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा आपको मिला है, दी गई संख्या है। मतलब ये 1/4 जो है ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, और यहाँ -1 जो है वो अल्फा इंटू बीटा का मान है। अगर दिया रहता शून्य क्रमशः 1/4 और -1 रहता तो ये अल्फा का मान होता है, ये बीटा का मान होता है, ठीक है। लेकिन अभी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान, ये अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है। तो द्विघात बहुपद निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला है, द्विघात बहुपद निकालने का बेटा आपके पास एक फॉर्मूला है जो कि हम आपको बता चुके थे। फिर से लिख देते हैं कि कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। बस इसी पे पुट करने वाले हैं हम, इसी पे क्या करने वाले, पुट करने वाले हम। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। आपको क्या मिला हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान मिला हुआ है। आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1।
पुट कर देंगे बस। चलिए k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4, तो 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना -1, तो -1 यहाँ कोष्ट में लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस क्या 1, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ के का मान आपका है, आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखिए, सोल्व कर दीजिए, आपका बहुपद वही हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, हम यहाँ पे रख देते हैं के का मान 4, हम यहाँ पे के बराबर रख देते हैं 4। इससे क्या बेनिफिट होगा, ये जो 4 है ना, ये 4 आपका कट जाएगा, देखिएगा कैसे। चलिए 4 रख देते हैं के जगह पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। अब देखिए 4 से मल्टीपल करिए, 4 गुना एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 गुना 1/4, तो 1/4 4 4 कटिए न जाएगा, बचेगा क्या x, अब प्लस माइनस माइनस 4 गुना 1 4, ये आपका हो गया क्या बहुपद। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है के जगह पे 4 ही रखना है, वो तो आपका आंसर में ऐसा कुछ दिया हुआ है इसलिए हम रख दिए। के जगह पे आप 1 रख दीजिए, आपका यही बहुपद आंसर हो जाएगा। के जगह पे 2 रख दीजिए, के जगह पे जो भी के जगह पे रख के आप करिए, उसी बहुपद का ये क्या होगा, शून्य का योग और गुणनफल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको दिया हुआ है √2 1/3, √2 कोमा 1/3। तो चलिए इसको बना लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना √2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/3। द्विघात बहुपद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, कर लेंगे। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सोल्व कर लें, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना √2 दे दीजिए, एक्स दे दीजिए, अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब चलिए ये हो गया आपका, आप के बराबर 1 रख के आप निकाल सकते हैं, आपका नंबर नहीं काटेगा। आप के बराबर 3 रख दीजिए, क्योंकि यहाँ 3 कट जाएगा तो आपका एक द्विघात बहुपद सॉलिड बन जाएगा, तो के बराबर 3 रख देते हैं। ठीक है, आप 1 भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका नंबर नहीं कटेगा, एकदम आंसर मिलेगा। हम ये 3 को हटाने के लिए के बराबर 3 रख देते हैं, तो के बराबर 3 रखेंगे, बताइए 3 गुना एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ 3 यहाँ 3 है, मान के चलिए एक स्टेप हम काट दिए, यहाँ 3 है, 3 गुना इतना करेंगे 3√2 एक्स, प्लस 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 3 यहां से गुना करेंगे 1/3, 3 कट जाएगा 1, ये आपका क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है, अगर आप 1 रखते हैं, मान के चलिए के जगह पे 1 रखते हैं, तो आपका बहुपद क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स प्लस 2/3। तीनों आंसर सही रहता, आपको जो इच्छा है आप कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए बेटा क्वेश्चन लिख दिए हम ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं, और ये और ये तीनों क्वेश्चन आप अपने से होमवर्क में रहेगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं कर पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, सर एक बार बता दीजिएगा, हम जरूर आपको बता देंगे और अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ चलते हैं। तो इसका द्विघात बहुपद अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है इस बार 0, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है √5। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा दें, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे तो के देना होगा कांस्टेंट ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर बेटा आपको यह समझना है के कहां से आया है, आप मेरा बेसिक क्लास देखिए। ठीक है, जो हम 2.2 के लिए बेसिक क्लास बनाए हुए हैं, वहां देखिए हम आपको बताए हुए हैं वहां पे कि ये के कहां से आया है, के का मतलब क्या है, के क्यों आया, यहाँ पे सारा डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो हम आप अगर बोलिएगा तो हम ये भी बता देंगे कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला कहां से बना है। ठीक है, आपको जो भी इच्छा है, कहीं भी कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए कि हाँ सर इसमें डाउट है, इसमें प्रॉब्लम है, हम जरूर नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एक वीडियो बना के उसमें सारा डाउट को आपका क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। एक बार लेकिन प्लीज बोलिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो।
ठीक है, कि जैसे कि ये फॉर्मूला कहां से ला दिए सर, अल्फा बीटा क्यों मानते हैं सर, ये के किधर से आ गया सर, यहाँ अल्फा प्लस बीटा ही क्यों होता है सर, सारा डिस्कशन हम एक डाउट क्लास बना के हम डाल देंगे, आप आराम से आप वहां से क्लियर कर सकते हैं अपने सारे डाउट को। ठीक है, तो चलिए के यहां हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जीरो है तो जीरो दे दीजिए, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा रूट अंडर 5 है, रूट अंडर 5 दे दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये तो जीरो ही रहेगा, प्लस रूट अंडर 5, यहाँ के का मान दे दीजिए 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5, आपका बहुपद बन के रेडी। तो ये तीनों होमवर्क में दे दिए, आप इसको जरूर सोल्व करिएगा और किसी दिन हम आपसे मिलेंगे, पूरा अपने कोचिंग के बारे में दिखाएंगे और इसी तरह आप हमसे बने रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।